बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के साथ रहस्य कभी किसी को नहीं बताते। एक बात हम सभी लगभग बचपन से सुनते आ रहे हैं, धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात सभी के कानों में पड़ी होगी, हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलती है और कब हमारे कानों में पड़ते हैं। क्योंकि ऐसे काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम नहीं चाहते कि दूसरे के कानों में पड़े। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही बनते हैं, इस बात को हम देख पाए या ना देख पाए, परंतु यही असली सत्य है। क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी हम खुद ही करते हैं, अपनी वह बातें भी हम दूसरों को बता देते हैं जो कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही हमारे दुख का कारण बनती है, वही हमारे झगड़े का कारण बनती है, और बाद में हमें पछताना पड़ता है, मुझे यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती की वजह से अनजाने में ही मैंने यह बात सबको बता दी। एक बार एक व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध के पास आता है और महात्मा गौतम बुद्ध से कहता है, महात्मा मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मैं मेरी सभी योजना दूसरे लोगों को बता देता हूँ। तब महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के साथ रहस्य कभी किसी को नहीं बताते, इसलिए वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में पंकज नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था, उसके पास धन नहीं था और वह 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। वह लड़का हमेशा काम की तलाश में रहता था, लेकिन दिन रात काम ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का एक दिन अपनी सारी समस्या, सारी परेशानी अपनी पत्नी के सामने बता दिया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह जहाँ भी काम मांगने के लिए जाता है वहाँ से यह कहकर निकाल दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। मैंने बहुत जगह काम ढूंढा परंतु मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूँ। मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, यह परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा, और यह चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सुनकर पंकज की पत्नी ने उसको कहा कि तुम सिर्फ एक व्यक्ति के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह व्यक्ति मना कर देता है तो तुम दोबारा जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम चाहिए तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, तुम्हें उन्हें अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी दिखाओ, इसी तरह तुम काम प्राप्त कर सकते हो। उसकी यह बात पंकज के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने वह उसी व्यापारी के पास पहुंचा जहां वह पिछले दिन काम मांगने गया था। लेकिन इस बार पंकज ने हाथ जोड़कर उस व्यापारी से प्रार्थना की। उसने विनती की, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है, आप जितने भी पैसे देंगे मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। पंकज की ऐसी हालत देखकर उस व्यापारी को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। अब हर रोज पंकज व्यापारी के यहाँ काम पर जाने लगा। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि उसे काम तो मिला, लेकिन पंकज को व्यापारी बाकी लोगों से कम तनख्वाह देता था। वही काम जो दूसरे लोग करते थे उन्हें तनख्वाह ज्यादा मिलती थी और पंकज को कम तनख्वाह मिलती थी। इस बारे में जब पंकज ने व्यापारी से कहा तो व्यापारी ने पंकज को कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मुझे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी इंसानियत है। यह सुनकर पंकज चुप हो गया क्योंकि बात कहीं ना कहीं सच ही थी। व्यापारी ने तो पंकज की मजबूरी के हिसाब से कम पर रखा था, इसलिए वह उसे अपने हिसाब से तनख्वाह देता था। लेकिन धीरे धीरे पंकज ने यह बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बतानी शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितनी तनख्वाह देता है। समय बीतता का गया और पंकज पूरी लगन से काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई थी। व्यापारी पंकज से दूसरों के बजाय ज्यादा काम कराने लगा और उनसे कम तनख्वाह पंकज को देता था, और यह बात पंकज के मन में खटकने लगी। पंकज दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन तनख्वाह उसे उन बाकी लोगों से कम मिलती थी। इससे पंकज के आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन कम से हटने लगा। पंकज का मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां पर व्यक्ति के आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी पंकज ने काम छोड़ दिया और घर जाकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। पंकज ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू कर दिया।
पंकज के दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। पंकज के दोस्त व रिश्तेदार आपस में बात करते थे कि कैसा बेवकूफ इंसान है, उसे व्यापारी ने इसे कितना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अगर हम इसको पैसे दे दे तो क्या यह हमारे पैसे वापस कर पाएगा? इसकी हालत देखकर तो नहीं लगता कि यह पैसे वापस कर पाएगा। कहाँ से लाएगा पैसा, इसके पास कोई काम तो है नहीं। इस वजह से पंकज की हालत दिन वह दिन खराब होती जा रही थी। अब पंकज दिन रात तनाव में रहने लगा। वे दोस्त और रिश्तेदार जो पंकज के अपने होने का दिखा करते थे, उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें अब पंकज की हालत पर तरस आ रहा था। सब लोग आकर पंकज को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा होता है कि ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। एक दिन पंकज को पता चलता है कि पड़ोस के गांव में महात्मा गौतम बुद्ध आए हुए हैं। वह बहुत ज्ञानी है। पंकज को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, वह अनजाने में ही महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। पंकज सीधा जाकर महात्मा गौतम बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। पंकज रोते रोते महात्मा गौतम बुद्ध को अपनी सारी परिस्थिति बताता है कि कैसे उसके सेठ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया। पंकज की सारी बातें महात्मा गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुनी और कहा, यह सारी समस्या तुम्हारी मूर्खता और बुद्धिहीनता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो यह एक भी समस्या उत्पन्न नहीं होती और तुम्हारा मन दुखी नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण अपने मार्ग में कांटे बिछा लिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूं जो तुम किसी को भी मत बताना। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो, साथ ही जो बेवजह तुम्हारे मन के अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनकर मदद की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज वे मजबूरी देखकर तुम्हारी मदद कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से पहले दोबारा सोचेंगे भी नहीं। और अगर वह तुम्हारा फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाए बिना नहीं रहेगा। इसलिए दूसरों के सामने अपनी मजबूरी का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। अगर घर में 2 सूखी रोटी हैं तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक भी मत लगने दो। जरा आप खुद सोचो, मजबूर इंसान दूसरे व्यक्ति से क्या चाहता है? या तो वह सहानुभूति चाहता है या पैसे से मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में दूसरा व्यक्ति आपका फायदा उठाने से पहले दोबारा कभी नहीं सोचेगा। दूसरी बात, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा आप खुद सोचो, अगर हमने अतीत में की हुई गलतियों दूसरों को बता दी तो उसका क्या प्रभाव होगा? वह गलतियां तो हम ठीक नहीं कर सकते, तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है? आप अपने अंधेरे पक्ष को दुनिया के सामने रख रहे हो, अपने अतीत की हुई गलतियों दूसरों को बता रहे हो। इससे लोगों के मन में आपकी एक छवि बन जाएगी और वह व्यक्ति भविष्य में आपको हमेशा उसी नज़र से दिखेगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी छवि मत बनने दो। और जरा सोचो, व्यर्थ में ही आप अपने भविष्य की रणनीतियां लोगों को बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उन लोगों के सामने ढिंडोरा पीटने से क्या फायदा? वे लोग आपकी सहायता तो करेंगे नहीं, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियों में बड़ा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपने भविष्य की रणनीतियां किसी को बताई है और वह काम पूरा नहीं हुआ हो, जरूर हुआ होगा। जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात, अपने घर की बातें। हमारे घर के अंदर जो बातें होती हैं, हमारे माता पिता के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें का दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे लोगों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वे लोग इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं,
वह आपके परिवार के लोगों को आपसे दूर करने के लिए उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसा होता है। हम समाज में देखते हैं। अपने परिवार के झगड़े को सुलझाने के लिए अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको फायदा कभी नहीं मिलता, बल्कि इससे आपके घर का झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, आप अपने माता पिता की बातों को दूसरों के सामने बताएंगे तो आपके माता पिता को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमें बिना बताए हमारे घर की बातें दूसरों को बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें, अपने घर का लड़ाई झगड़ा किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यह बात सुनकर आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन उसका सच्चाई भी मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। मेरा कहना है कि अपनी कमाई किसी को नहीं बतानी चाहिए। चौथी बात, अपनी कमाई। आपको अपनी कमाई किसी को ना बताने के पीछे का कारण बताता हूं। जरा सोचो, आप अपनी कमाई अपने दोस्तों को बता देते हैं। जब आपके दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपके दोस्त आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपकी कमाई अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। परंतु जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह लोग सोचेंगे कि इस व्यक्ति के पास पैसे हैं, यह हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन यह हमारी सहायता नहीं कर रहा, और इसी वजह से आपकी कमाई दोनों दोस्तों के बीच झगड़े का कारण बन सकता है। और अगर कम कमाई होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, ज्यादा कमाई होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आपको अपनी कमाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी कमजोरी क्या है और उनकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ताकत क्या है, तो पहले तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, यह बात आपको किसी साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर दूसरों को कमजोरी का पता चल जाएगा तो वे लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी ताकत का पता चल जाएगा तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत अगर दूसरे को पता है तो वह आपकी ताकत की कमजोरी भी पता कर लेंगे। अपनी कमजोरी अपने पति या अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में हमेशा दब कर रहना पड़ता है। छठी बात, आपके मित्र और आपके शत्रु। अगर आप अपने मित्र के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वे लोग आपके मित्र के साथ मित्रता करके आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपका सबसे गहरे मित्र को आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अक्सर आम इंसान ऐसा नहीं करता, परंतु आपका दुश्मन ऐसा कर सकता है, और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है वह कल आपका शत्रु बन गया तो आपके शत्रु के साथ मिलकर वह आपको हरा सकता है। इसलिए अपने मित्र को भी अपने शत्रु के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। सातवीं और आखिरी बात, किया हुआ दान। आप जो दान करते हैं वह किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो किया हुआ दान बेकार हो जाता है। जब आप अपने द्वारा किए गए दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप यह जताने की कोशिश करते हैं कि आप कितने बड़े दानी व्यक्ति हैं, और यह बात आपको अहंकार से भर देगी। इसलिए दान गुप्त रूप से किया हुआ ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आप दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दाएं हाथ में दान कर रहा है। यह 7 बातें महात्मा गौतम बुद्ध ने पंकज को बताई। इनमें संसार के सभी सिद्धांत समाये हुए हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करते हुए अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं और लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन सभी बातों के बारे में अपने विवेक से सोचिए, तब आपको इन बातों की सच्चाई मालूम पड़ेगी।